मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल आपने एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ विद्यार्थी एकदम हैप्पी हैप्पी होंगे, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी निराश हैं। खासकर वो विद्यार्थी ज़्यादा निराश हैं जिनके मार्क्स 145 से लेकर 152 तक, मैं तो कहूँ 140 से लेकर 152 तक थे। इन विद्यार्थियों को कतई उम्मीद नहीं थी कि हम मेंस को नहीं देंगे। इन विद्यार्थियों को कतई उम्मीद नहीं थी कि हम प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस रेंज के विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी मेंस के लिए जी जान से लगे थे। वो मेंस के मॉक में 300 का टारगेट 310 पर आसानी से अचीव कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट उन्हें देखने को मिला तो उनके बस निराशा ही हाथ लगी और वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या। उन्होंने सोचा नहीं था, किसी भी टीचर ने नहीं बताया था कि ऐसी कट ऑफ जा सकती है, और किसी टीचर को आइडिया भी नहीं था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में वैकेंसी ज़्यादा थी। पिछले साल की तुलना में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेंस के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। पिछले साल की तुलना में 3.12 टाइम्स स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट किए गए हैं मेंस के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाती? ये हम एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। क्या पता है सीजीएल में कुछ धांधलेबाजी हुई हो। कैसे कट ऑफ जा सकती है, इतनी वैकेंसी बड़ी है। आइडिया हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब एमटीएस की खबर बिहार से आ सकती है कि एमटीएस का पेपर लीक हुआ है, बाकायदा न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला है, तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि सीजीएल में नकल नहीं होगी। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ बढ़ी है पिछले साल की तुलना में 3 नंबर की कट ऑफ बढ़ चुकी है वैकेंसी बढ़ने के बावजूद भी। तो इससे यही तो आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद में कुछ धांधलेबाजी हुई हो, लेकिन कर नहीं सकते कुछ। एसएससी ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि ये कट ऑफ है, ये विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा निराश थे, वहीं पर सीजीएल ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप निराश ना हो, आप इस साल नहीं तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करें। आपका कैलेंडर ये है, आपका नोटिफिकेशन अब आएगा, आपका प्री इस समय पर होगा। तो मैं विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो, कुछ कर भी नहीं सकते आप अगले साल के लिए अभी से इसी समय से जुट जाइए। आपके पास मिनिमम 6 मंथ हैं, और 6 मंथ में एक अच्छी सी प्रिपरेशन की जा सकती है। कुछ गलतियां हैं उनको सुधारा जा सकता है, और आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से कंपटीशन रहा और वैकेंसी, मुझे तो लगता नहीं इससे ज़्यादा आएंगी, इसी से कम ही आएंगी, तो 175 मार्क्स का आपको टारगेट करके लेके चलना पड़ेगा। टीचर की ओर से ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप हमारा सिलेबस ले लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कल जब रिजल्ट आया है तो स्टूडेंट छोर में तो त्राही त्राही थी कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, लेकिन टीचर्स भी कल कुछ ईमानदारी से बोल गए हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो कड़वी सच्चाई है यही है, जिसको ज़्यादातर टीचर बस अपनी सिलेबस को सेल करने के चक्कर में बस सच्चाई को छुपाती हूँ, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। कल के रिजल्ट को देखकर हम सच्चाई को देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, खैर अपनी नई उम्मीद की करंट जगाइए और 2025 के लिए लग जाइए। और इस चैनल पर हम भी आपको फुल्ली तरीके से 2025 के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।